नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने झंझारपुर लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी गुलाब यादव को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। इस हिसाब से झंझारपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वीआईपी ने जहां आरएसएस विचारधारा वाले सुमन महासेठ को टिकट दिया है, यह 10 मार्च तक सीए का समर्थन करते रहा है। मोदी है तो मुमकिन है कहते रहा है, उसको महागठबंधन से टिकट दिया है। वहीं भाजपा के लोग सुमन महासेठ के पक्ष में लिखने लगे हैं और जदयू के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल के बैठक में भाजपा के लोगों ने विरोध किया था और उसके नामांकन सभा में भी बहुत कम लोग पहुंचे थे। मधुबनी में जो सभा हुई थी, मामूली छोटी सभा हुई थी, लोग नहीं पहुंचे थे, भाजपा के लोग नहीं पहुंचे थे। एक तरह से कहा जाए कि झंझारपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, त्रिकोणीय हो गई है। इस 3 उम्मीदवार में अगर गुलाब यादव और मुस्लिम के वोट में सेंधमारी कर लेता है और दलित रविदास का वोट मिल जाता है, तो बसपा का बिहार में भी खाता खुल सकता है। इस तरह के माहौल झंझारपुर में बनते दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी राजद ने गुलाब यादव का टिकट काट दिया था। उसके बाद बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी उसकी पत्नी को टिकट नहीं दिया था। फिर उसकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय लड़ी और जीत भी गई। गुलाब यादव की बेटी अभी मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है, बिंदु गुलाब यादव, और वे एकदम लगे रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि झंझारपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव को भी राजद ने टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया है और वीआईपी से सुमन महासेठ को दे दिया है, जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि झंझारपुर का रण भी काफी रोचक हो गया है। बिहार की कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होना, उसमें एक झंझारपुर है, पूर्णिया है, नवादा है, काराकाट है। इन सीटों पर त्रिकोणात्मक मुकाबला होंगे और झंझारपुर जहां जहां त्रिकोणात्मक मुकाबला होंगे वहां राजद के विद्रोही ही है और यादव वोट पर उनका असर। जैसे राजवल्लभ के भाई विनोद यादव नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं, वह त्रिकोणात्मक फंसा दिए। पप्पू यादव न पूर्णिया में फंसा दिया, गुलाब यादव झंझारपुर में फंसा देंगे। भाजपा के खिलाफ पवन सिंह काराकाट में है। तो एक तरह से कहा जाए कि तेजस्वी के लिए मुश्किल की घड़ी पैदा हो गई है। 2025 के चुनाव की तैयारी में लगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए 3 लोकसभा सीट नवादा, पूर्णिया और झंझारपुर गले की हड्डी बन गई है। साथ ही साथ सिवान, जहां से हिना साहब ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इन सीटों पर जहां 4 कोने से विद्रोह की स्वर तेज हो गई है और यहाँ कोर वोटर राजद का है, उसमें टूटता हुआ समीकरण दिख रहा है। चाहे पूर्णिया हो, झंझारपुर हो, नवादा हो, सिवान हो, तो यह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजद के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन इतना तय है कि गुलाब यादव ने झंझारपुर में पेंच फंसा दिया है और वीआईपी की परेशानी बढ़ा दी है। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने बद्री पूर्वे को टिकट दिया था और शकील अहमद निर्दलीय लड़ गए थे, शकील अहमद दूसरे स्थान पर रह गए थे और भाजपा के अशोक यादव जीत गए थे। उसी तरह का परिदृश्य इस बार झंझारपुर में बन सकता है। झंझारपुर में अगर गुलाब यादव मुसलमान का वोट काट लेते हैं, उसकी जीत तय है, क्योंकि बीजेपी के लोग रामप्रीत मंडल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वह वीआईपी उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। और इस तरह के माहौल आरएसएस वाले जो माहौल बन जाता है, तो गुलाब यादव की जीत भी झंझारपुर से सुनिश्चित हो जाएगी। अगर राजद का बागी जीतता है तो झंझारपुर भी जीत सकता है। पप्पू यादव की भी अच्छी स्थिति है, तो कहा जा सकता है कि राजद एक तरह से झंझारपुर, पूर्णिया और नवादा में
मुश्किल स्थिति में फंस सकता है अगर ये बागी ठीक ठाक यादव और मुस्लिम वोट में सनमानी कर ले तो। धन्यवाद।